Theme is feeling secure no matter what. We welcome you all divine souls who are present in the session. We welcome दीदी. कल आपने समझा था कि हमें उच्च ईश्वरीय नशे में रहना है, कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं. यह भी जाना कल कि बाबा के साथ हमारा ऐसा योग हो जिससे हम साइलेंस का बल जमा कर सके. आज हम जानेंगे व समझेंगे कि शिव बाबा आकर हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कैसे करते हैं ताकि हम खुशी खुशी घर वापस जा सके. आज ये भी जानेंगे कि हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए, कैसा होना है, हमें बाबा से मीठी मीठी रोरियान कैसे करनी चाहिए. इस बारे में आगे दीदी से सुनेंगे मुरली द्वारा. बाबा की मुरलियों से लिए गए 3 शब्द नोट करना. एक्टर, जीरो, हीरो. 3 शब्द है, एक्टर, जीरो और हीरो. बाबा हमें समझाते हैं सदैव ड्रामा का पार्ट इतना पक्का कर लो तो सदैव स्मृति रहेगी कि हम एक्टर है. पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं तो मोह और आसक्ति अपने आप कम होती जाएगी. सदा स्वयं को जीरो समझो, अर्थात बिंदु हूँ ये समझो. बाबा भी बिंदी है. ऐसी श्रेष्ठ स्मृति से अपने पार्ट को प्ले करना है तो तब ही जीरो को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएंगे, अर्थात हीरो एक्टर बन जाएंगे. हीरो एक्टर तो एक्टर भी होता है और वह प्रिय भी होता है. हीरो एक्टर सदा सबका प्रिय भी होता है. ये 3 बातों को याद रखेंगे तो बाप समान सर्वगुण संपन्न तो 16 कला संपूर्ण बनी जाएंगी. अब आगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक दीदी से सुनेंगे. ओवर टू दीदी. ओम शांति. ओम शांति. एक्टर्स, हीरो और जीरो और हीरो, आज बाबा ने भी इसी के ऊपर बताया है. कैसे ड्रामा समझो, किसको एक्टर कहेंगे, किसको जीरो कहेंगे. थैंक यू गुलाब भाई. चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्य. 14:8. मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे. तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो. क्योंकि अभी बाबा श्रृंगार करने आए हैं, फिर राजाई में भेज देंगे. पहले श्रृंगारते हैं ना, दुल्हन को भेजने के लिए पहले क्या करते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं. सबसे पहले वो स्टाइल क्या होता है, पहले वनवाह में शादी के पहले सिंपल ड्रेस रहता है. सिंपल मतलब होता है ना, एक दिन ऐसा डिजाइंड होता है कि जिस दिन एकदम सिंपल कपड़े, फिर एकदम श्रृंगारते अगले दिन और फिर भेजते हैं. तो बाबा हमको सिंपल बना रहे हैं. बेहद के वैराग वृत्ति. बच्चे तुम सिंपल बनो, बाहर से भी अंदर से भी. और फिर ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा और फिर राजाई में भेजा तो अपार खुशी में रहेंगे. प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है. हमारी जो धारणा है ज्ञान की, उसको पक्का करने का आधार क्या है. क्या आधार होगा. ज्ञान की धारणा को पक्का करने का आधार है, क्या आधार होगा. हुआ जो होगा बताओ. वो अच्छा, जो हुआ अच्छा है. हुआ जो होगा वो भी आपने अच्छा. मुरली पढ़ी या सुनी क्या पहले.
जो सुना और पढ़ा वो जवाब देने का फायदा नहीं ना। उनको पूछा जा रहा है जो अपनी बुद्धि चलाएंगे। बाबा ने आज कहा अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। देखो जो हुआ, एवरीथिंग ड्रामा इज एक्यूरेट का मीनिंग हुआ कि एवरी मिनट इज एक्यूरेट ड्रामा का। तो इसलिए जो भी अभी पास हुआ एक्यूरेट, अच्छा हो गया। नथिंग न्यू, वन इज हो गया अच्छा, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होगी। हर पल ये स्मृति में रहे कि ये भंभोर का विनाश होना है। कल्प पहले जो हुआ था ओके, बहुत अच्छा हुआ, नथिंग न्यू। 3 बातें ये क्लियर हो कि अब जो दिख रहा है ना सब विनाश होना है। 1, जो हो गया वो पास्ट, बहुत अच्छा हुआ। और फिर क्यों? क्योंकि वही होना था, नथिंग न्यू। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हो, बच्चे दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी है इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर में ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो। बाप भी खुशी से आता है। जानते मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भेज दूं। बाबा कहते जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं तो वहां घर ले आओ और फिर राजाई में भेजूं उनको। उसके लिए मैं ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए ना, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामानुसार आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हो। फील हो रहा है कि बाबा हमको हमारी झोली भर रहे हैं। रोज रोज जितने ज्ञान खजाने, देखो झोली भरी हुई की फीलिंग कब होगी? झोली भर रही है। अगर वो झोली अंदर कोई सुराख है, हाँ? क्या झोली में अगर सुराख है तो झोली भरी हुई नहीं, फिर वो भर तो रहा है लेकिन निकल भी रहा है। तो बुद्धि में हमने 1 घंटा मुरली सुनी। आप सभी कितने एक्यूरेट, पंक्चुअल, रेगुलर। तो 1 घंटा मुरली सुनी तो उस समय बुद्धि में झोली भरी, पर ये ना हो फिर पूरे दिन में तो वो सुराख थी वो निकलता गया। फिर कल पूछो कि क्या सुना, याद ही नहीं, क्योंकि निकल गया था ना। तो क्या करे कि वो सुराख न डाले। पहले तो सुराख बंद करो। There should be no hole when you are reading, when you are listening. And then उसको वापस रिवाइज करेंगे तो वो रतन रहेंगे।
तो बाबा कहते रोज झोली भर रहे, हमको अपने घर शांति धाम ले चलते हैं और फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह पराया, यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। व्हाट इज द बेसमझ? कि ड्रामा का एक्टर होते हुए भी जो भी क्रिकेट में भर्ती होता है उसको अपना टीम लीडर पता होता है कि नहीं पता होता है, कि कैप्टन कौन है इसका पता होता है। इसी तरह ड्रामा में जो एक्टिंग करते हैं उनको अपना डायरेक्टर का पता होता है, मेन हीरो एक्टर का पता होता है। ऐसा कोई होगा जो एक्टर का एक्टिंग कर रहा है उसको पता ही नहीं कि मेन हीरो कौन है ड्रामा का। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि ड्रामा का एक्टर होते भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करन करावन हार है, क्या कराते ये भूल गए। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते और ज्ञान देते। वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। अच्छा, फिर तुमसे कराते भी है कि औरों को भी मैसेज दो। बाबा ज्ञान सुनाते और कराते भी है, हम सभी सेवा कर रहे हैं ना। मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। पापात्माएं तो सब इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। मैं फिर श्रीमत देता हूँ। सबको रिक्वेस्ट, अभी सब समझ जाते होंगे कि यह जो पाप आत्माएं हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। सारा झाड़ तमो प्रधान हो गया। एक्चुअली जो भी जितने भी हमारे जो भी सिचुएशंस, जैसे घर में कुछ खाने का है और वो एकदम खराब हो रहा है तो क्या कहेंगे, वो क्या बोलते हैं उसका वाइट लग जाता है ना, तो फिर क्या कहेंगे, फेंके कि इसको ठीक करे, निकाल के ठीक भी करेंगे तो इसका ट्रेसेस भी होगा। तो इसी तरह बाबा कहते हैं ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो जो पॉइंट्स बाबा दे रहे नोट करो। बाप ने समझाया और धर्म। अब एक और पॉइंट, तो पहले पॉइंट था एक्टर के कनेक्शन में, राइट। उसके पहले था पॉइंट श्रृंगार बाबा करते हैं और फिर ले चलने आए। उसके बाद था एक्टर के कनेक्शन में। याद है सभी पॉइंट? तो जो जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है नोट करनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। तो बाप ने समझाया, अब तीसरी पॉइंट है, बाप ने समझाया है धर्म और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, तो उनको कौन सा टाइटल नहीं मिल सकता। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने आए तो कौन सा टाइटल नहीं मिल सकता। ये कौन है? सीमा गुप्ता बहन। आप थोड़ा एंगल जो है ना मोबाइल का आप सामने रखो आपका, इसलिए उनको कौन सा टाइटल नहीं मिल सकता है? गॉड का, भगवान का, भगवान का टाइटल। ओके, विश्व का मालिक।
विश्व का मालिक। वो अच्छा, सदगति वो तो नहीं देते ही नहीं, देते, वो तो कहते ही नहीं उनको। वो जो सदगति नहीं देते। एक तो भगवान कहते हैं, मतलब जो जो कहते वो टाइटल कौन सा, इसमें से कौन सा टाइटल है जो नहीं बोल सकते? सदगति दाता नहीं है। सदगति दाता नहीं है, वंडरफुल। भगवान नहीं है, राइट। और अच्छा बुद्धि चलाया। बाबा आज कह रहे हैं कि उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। मैसेंजर का टाइटल उनको नहीं मिल सकता है, पैगंबर का टाइटल नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैसेज कौन दे रहा है? वो भगवान का मैसेज लेके आए क्या? भगवान का मैसेज तो वो जो बताते वो तो था ही नहीं, थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि भगवान से तो वो मिले ही नहीं ना। परम धाम में बाबा के संग है, लेकिन उनको वो फीलिंग नहीं है, डॉर्मेंट स्टेज है, इसलिए वहां। और अभी संगम युग में हम सभी को, आप सभी को पता है धर्म स्थापक की क्या रोल होगा, किस तरह संगम युग में वो, अभी वो आत्माएं है, क्राइस्ट की आत्मा है, बुद्ध की आत्मा है, सारी आत्माएं अभी है। तो अभी उनका रोल क्या है? ये क्लियर है? नहीं है क्लियर? भाई कई बार बाबा ने बताया है कि वो आत्माएं अभी लास्ट में हम बच्चों के पास आएगी, और किसी ने, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्म में है, कोई भी सेंटर्स पर जाएगी, और उनको वो एक पर्टिकुलर वैल्यू बहुत अच्छी लगेगी। पूरा ज्ञान नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या 84 जन्म, सतयुग, उच्च पद, ये छोड़ो, हमको वो नहीं। आपके यहाँ ना स्नेह बहुत अच्छा है, लव, तो उनको लव बहुत अच्छा लगेगा, और वो डीप छाप उनको छोड़ेगी। बाबा का ज्ञान क्या है? कंप्लीट है, ऑल वर्च्यूज के ऊपर है। हम देख रहे हैं ना रोज श्री कृष्ण के सब वर्च्यूज को, उनको एक पर्टिकुलर वर्च्यू अच्छी लगेगी, और वो मैसेज लेकर जाएगी, हम बच्चों से ही ले जाएगी, बाबा के लिए बाबा का मैसेज ले जाएगी, लेकिन डायरेक्ट बाबा से नहीं मिली हुई है, तो वो मैसेज लेके जाएगी और परम धाम चली जाएगी। परम धाम में वो बाबा के संग रहेगी? बताओ, परम धाम में धर्म पिताए बाबा के संग रहेगी या नहीं रहेगी? क्या आप कहेंगे? दीदी जब तक उनका पार्ट नहीं है तब तक तो रहेंगे। हाँ, तो वो बाबा के संग रहेगी परम धाम में। अब देखो इसमें, अब परम धाम की लोकेशन देखो, बाबा के क्लोज नहीं रहेंगे। बाबा कहाँ है और धर्म की धर्म की आत्माएं कहाँ है? सभी को क्लियर? ये शिव बाबा है, ठीक है, और धर्म पिताओं की आत्माएं कहाँ है? यहाँ है, यहाँ, बिकॉज दिस इज द स्प्रेडिंग ऑफ द रिलीजन। एक कर्सर दिख रहा है ना आप सबको, तो ये मेन इधर है धर्म की आत्माएं। इधर कौन है इस पोर्शन में? हम आत्माएं, शिव बाबा ऊपर है, और ये ये तो द्वापर में आती है ना ये धर्म आत्माएं तो। हाँ, द्वापर में आती है ना धर्म आत्माएं तो। परम धाम की लोकेशन की बात कर रहे हैं। ओके। तो परम धाम में ये आत्माएं यहाँ रहती है, तो वैसे भी परम धाम में कोई आत्मा बाबा से मिलती नहीं है। संगम युग में वो अंत में आएगी और हमारे से कोई गुण लेके जाएगी, तो वो संगम युग में बाबा से नहीं मिली है, तो वो आत्माएं फिर क्या करेगी? अब वो आत्माएं जो मैसेज लेके गई हमसे, हम कहेंगे शिव बाबा का ज्ञान, तो पीस का, शांति का, या लव का, नॉन वायलेंस का, उनको वो बात बहुत अच्छी लगती है, और फिर वो जाके जब वापस द्वापर युग आते तो वो बात को वो स्प्रेड करते। तो क्या वो डायरेक्ट परमात्मा का मैसेज लेते?
डायरेक्ट परमात्मा का नहीं होता है, देयरफॉर उनको मैसेंजर व पैगंबर नहीं कह सकते। आज बाबा ने एक नया डिस्क्लोजर कहा, धर्म पिता एक्यूरेट है, धर्म स्थापक राइट है, लेकिन मैसेंजर नहीं है। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब ऑल ब्रदर्स है, तो हर एक चित्र में एक लिखत जरूर होना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते बच्चे में आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसमें इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहां दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही है एक धर्म, तो वहां सब बाकी सब धर्मों का मैं विनाश करता हूँ। परमात्मा धर्म की स्थापना करता है और बाकी सब धर्मों का विनाश करता है। पुरानी दुनिया को खत्म करके खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ते बनते, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, इनके अर्थ का कोई को पता ही नहीं। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, क्योंकि सारा ज्ञान है, तो देयरफॉर वो स्वदर्शन चक्रधारी है। जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। वहां हम लोग कैसे रहते हैं? कमल फूल समान का मतलब क्या होगा? एक दिन में हम लोगों ने श्री कृष्ण की स्थिति का प्रैक्टिस किया था, न्यारा और प्यारा। उपराम अवस्था, उपराम नहीं, न्यारा। उपराम अवस्था संगम युग की है। न्यारी एंड प्यारी, ये अवस्था का प्रैक्टिस किया ना। डिटैच्ड बट लविंग। तो इफेक्ट से परे, तो इफेक्ट से परे होगा, वो डिटैच्ड होगा। तो एक दिन में हमने प्रैक्टिस किया न्यारी अवस्था। जिन्होंने भी किया, कैसा लगा? अनुभव अच्छा लगा? आप देखो, कोई मुझे विश करे नहीं करे, कोई मुझे पूछे नहीं पूछे, और हम स्टेबल है, कुछ फर्क नहीं, एकदम न्यारा है। या कोई मुझे बहुत महिमा कर रहा है, नो इफेक्ट। उस समय हमारी मन की स्थिति कैसे होती है? बहुत महिमा कर रहा है लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बहुत ग्लानि कर रहा है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा। न्यारी अवस्था तो कैसी होती है? अच्छा लगता है, अपने आप पर विक्टोरियस लगता है कि विजयी बन गए मैं। सतयुग में थ्रू आउट सतयुग कमल फूल समान स्टेज है, न्यारी अवस्था, डिटैच्ड। कोई प्रेस करे नहीं करे, तो कितने संकल्प, हमारे कितने संकल्प ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि उसने मुझे बहुत बोला तो मुझे अच्छा लगा, फिर उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, फिर उसके प्रति संकल्प चलाएंगे। उसने मुझे नहीं बोला, पूछा, फिर डिस्टर्ब, फिर उसके प्रति संकल्प चलाएंगे। हाउ मच संकल्प थॉट्स आर ऑक्यूपाइड इन दिस काइंड ऑफ गेम? आर वी ऑक्यूपाइड? दीदी फिर उपराम में और इसमें क्या डिफरेंस है? उपराम मतलब हम देवी देवताओं के लिए उपराम वर्ड यूज नहीं करते, वो पुरुषार्थी वर्ड है। न्यारा वर्ड यूज करते, वो पुरुषार्थी वर्ड है।
तो बाबा कहते हैं कि ये है न्यारी अवस्था। तो सतयुग में तुम कमल फूल समान, पूरा लाइफ ही कमल फूल समान हो, तो कितनी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो सन्यासी के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते। बाप भी कहते पहले वह पवित्र सत्व प्रधान होते हैं, भारत को थमाते पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं। एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, सन्यासी जो है, आज क्यों ये संसार भारत टिका हुआ है। अगर पवित्रता न हो तो ये भारत तो डूब जाए। पहले तो देवी देवताएं थे, फिर उसके बाद द्वापर से सन्यासी रहे, बाद में भी पवित्रता तो रही, और फिर सन्यास धर्म हुआ तो कुछ आत्माएं पवित्र रहने लगी, जिसके कारण ये भारत टिका हुआ है। तो अगर ये ना हो तो फिर तो भारत नीचे चला जाए। इसलिए बाबा कहते भारत को थमाते पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़ी होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं, किसी को ये थोड़ी पता होगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। अच्छा, कौन लेंगे ये ज्ञान? इस ज्ञान को एक्सेप्ट कौन करेगा? 3 तरह के लोग हैं, आज बाबा ने बताया। कौन कौन होंगे बताओ? जो इस देवी देवता कुल के होंगे, जो इस देवी इस देवता कुल के कुल होंगे। और ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण तो बनेंगे। जिन्होंने पहले सुना होगा और एक्सेप्ट किया होगा। हाँ, जिन्होंने कल पहले तीन लोग हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन सब एंड में पूछेंगे, 2-3 टाइप के बताए हमने। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। सेकंड, बाकी जो औरों को मानने वाले वो तो सुनेंगे नहीं, और जो शिव और देवताओं की भक्ति करते वही आएंगे। तो जो शिव के भगत है उनको भी ज्ञान दो, ठीक है? सुपर्णा बहन, शिव के मंदिरों में अभी जाओ। दीदी, अगर हमने खुद ही इस जन्म में, मैंने तो कभी मंदिर या शिव भक्ति कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो 3 तरह के है ना, इसलिए कोई आप कन्वर्टेड है, आप पहले बुद्धिज्म थे तो बुद्धिज्म से यहाँ तो कन्वर्टेड भी तो होते हैं। बुद्धिज्म इन द सेंस जो मानते हैं, कोई भी चीज को मानते हैं। तो मैं सिर्फ स्पिरिचुअल चीज ही किया, मैंने कोई मंदिर का कुछ नहीं किया। सो इवन इफ हमने अगर भक्ति नहीं करी इस लाइफ में तो भी हम हाँ, इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन कुछ जन्मों में किया है, तभी तो होता है। भक्ति का फल ही ज्ञान है, अदरवाइज भक्ति नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं कि जो शिव और देवी देवताओं की भक्ति करते वही आएंगे। पहले मेरी भी पूजा करते, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते। इसका मतलब क्या हुआ सुमन बहन? पहले मेरी भी पूजा करते, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते। कल था ना कि पूज्य से पुजारी बनते हैं और रावण राज्य में जाते हैं वो। हाँ, इसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब खुद ही वो पूज्य थे, अब पुजारी बन गए, नेक्स्ट स्टेज में आ गए। हाँ, अपनी प्रतिमा की पूजा करते हैं तो ना, अपने बारे में भूल जाते हैं दीदी। देवी देवताओं की जो प्रतिमा है, अपनी प्रतिमा बनाकर पूजा करते। तो अब खुशी होनी चाहिए कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते, वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है।
दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए यहाँ बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। अब दूसरी बात बाबा ने सत्युग की बात बताई। पहले था सत्युग का एक पहले बात बताई थी, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था। सत्युग में किसको पता है? हम कमल फूल समान होते कमल हैं। फूल समान चारों पूरी जाने लाइफ हैं। रहेगी। वंडरफुल। सेकंड अभी बाबा बता रहे हैं, दीपमाला के दिन आदि लक्ष्मी को कम करो, लक्ष्मी को बुलाने दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। बाकी इस समय जो मनाए जाते उत्सव मनाए जाते वह वहां होते नहीं। वहां दीपमाला का मतलब क्या है? कोरोनेशन। अर्थात वहां फेस्टिवल्स होंगे, रक्षाबंधन होंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, इंडिपेंडेंस डे तो आउट ऑफ क्वेश्चन। बाकी कितने फेस्टिवल्स तो कुछ होंगे नहीं। एक कौन सी खुशी क्योंकि सारा समय खुशी है। फेस्टिवल्स मनाते हैं कि ताकि रीजन बन जाए खुश रहने का। भाई आज त्योहार का दिन है, झगड़ा मत करो, हमेशा यही कहते ना। कोई कहते आज दिवाली का दिन था और उसी दिन इतना झगड़ा किया इन्होंने, ऐसा भी कोई सिचुएशन होती है। और मतलब त्योहार के दिन झगड़ा नहीं, तो जब झगड़े ही नहीं तो कोई त्योहार की जरूरत ही नहीं फिर। तो फर्स्ट कोई त्योहार नहीं होगा। अच्छा, दीपमाला होगी दिवाली। दिवाली तो अभी की है, वहाँ की तो कोरोनेशन है लक्ष्मी नारायण। एग्जैक्टली, दीपमाला होती कोरोनेशन पर। तो कोरोनेशन डे लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते, श्री कृष्ण राधे से जब वो कोरोनेशन हो जाती है, मुकुट पहनाया जाता है, तब कहते हैं लक्ष्मी नारायण, तब नाम चेंज होता है लक्ष्मी नारायण। शादी पर नाम नहीं चेंज होता है, कोरोनेशन पर नाम चेंज होता है। वही यादगार आज दिवाली है, इसलिए दिवाली भरपूरता की निशानी मानते हैं। Coronation after their Swayamvar. How is coronation done? पहले कोरोनेशन डे, कोरोनेशन मतलब वो राजगद्दी, स्वयंवर नहीं। हाँ, राजगद्दी पर बैठते हैं वो स्वयंवर से पहले बिठा। नहीं, शादी तो हो जाएगी ना। स्वयंवर मतलब शादी, राज तिलक। स्वयंवर के कोरोनेशन है। हाँ, कोरोनेशन होता है। राज तिलक। राधे इसका क्या करते हैं, सीता राम सीता जी का क्या बताते हैं? पहले शादी हो गई फिर राज तिलक देते हैं ना। But Didi, that is the first day of आपने कहा था ना सतयुग का पहला दिन वही है। हाँ, वो the 111 of golden age. What is the sequence? First is coronation, then is Raj Tilak, then is Swayamvar, or first is Swayamvar? नहीं, स्वयंवर मतलब शादी, स्वयंवर मतलब शादी। तो शादी पहले हो जाएगी दोनों की, उसके बाद फिर जब राज तिलक दिया जाएगा, कोरोनेशन डे, एक दिन होता है मुकुट का डे होता है, जिसको राज कोरोनेशन कहते हैं। क्राउन देते हैं तो मुकुट, कोरोनेशन। और फिर दूसरे दिन तिलक देते हैं, इसलिए राज तिलक। राम जी का भी क्या बताया कि दिवाली हुई, वो आए, उसके बाद राज तिलक। तो राज तिलक देना मतलब फाइनल हो गया। तो बाबा कहते हैं दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वो वहां होते ही नहीं। इसलिए तो दीपमाला पर लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी की। राम रावण को मार के आए, राम अयोध्या आए, राज तिलक उनका हुआ, मतलब राम रावण को मारे, तो दशहरा के बाद फिर तो राम जी का होना चाहिए ना पूजा। तो राम जी ने तो मारा रावण को, लेकिन क्रेडिट सारी लक्ष्मी लेके गई, पूजा तो लक्ष्मी जी की हो रही है। तो इसके पीछे का राज क्या है, ये एक्चुअली इससे कनेक्टेड नहीं है। संगम युग में हम विकारों को मारते हैं, तो उसके बाद सतयुग में राजगद्दी मिलती है। नहीं तो अदरवाइज एक डीटी मार रहे हैं और खुशी दूसरे डीटी की मना रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? Excuse me. Coronation के दिन is the first day of Satyug.
कॉरोनेशन एक्चुअली नहीं, एक्चुअली सत्युग की स्टार्ट तो श्री कृष्ण का होता है, लेकिन एक प्रॉपर राजा, फर्स्ट राजा बना ना, फर्स्ट राजा बना, तो एक्चुअल देखा जाए द संवत जो है माना जाता है वो तब से माना जाता है। ओके, उससे पहले सत्युग डेट्स की नहीं। शुरुआत होती है, हाँ वो तो होगा, बट राजा नहीं था ना कोई राजा, प्रॉपर राजा तो लक्ष्मी नारायण ही है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट किंग, राजा के अकॉर्डिंग ही तो संवत चलता है। हमारा जो 2077 अभी जो संवत चल रहा है उसका स्टार्टिंग कहाँ है? वो उस समय वो राजा ने शुरुआत की थी ना, उसके अकॉर्डिंग, उस राजा के अकॉर्डिंग वो संवत चला। स्टार्ट इस तरह से होता है। सत्युग तो स्टार्ट हो जाएगा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वो वहां होते नहीं। वहां तो सुख ही सुख है, ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्मा सब साकार में बैठी है, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। ये कोई लिटरेचर लिख रहे थे तो बाबा ने कहा हर पेज में नीचे लिखा हुआ हो शिव भगवान वाच। तो मुख्य पेज पर लिखी हुई। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते ना, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए, यह तो उनका रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश कर किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में बाजू में डबल सिरताज वाला। तो ऊपर में तो भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। ये चित्र बता दो। एक्चुअली कई बार बाबा ने कहा है, आप लोगों को शायद पता भी होगा, बाबा कहते कि अपना तुम ना राधे भविष्य का महाराज, विश्व महाराजन का चित्र की फोटो रखो। आपको पता है कि आप में से किसी को, तो पूरा अपने आप को ड्रेसअप कर लो विश्व महाराजन की तरह और फिर अपना फोटो निकालो। लक्ष्मी के रूप में भी ड्रेसअप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना फोटो निकालो और फिर देखो उस फोटो में, देखो मैं भविष्य में ये बनने वाली हूँ। लोग नहीं वो कितना, कहाँ कश्मीर जाते थे कश्मीर का ड्रेस पहनते हैं, वो कहाँ ओडिशा में जाते तो ओडिशा का ड्रेस पहनते हैं, वो फोटो निकालते हैं। तो हम क्या करें फिर? हम अपना भविष्य लक्ष्मी का निकाले जो कल। और हमारे कितने भाइयों ने भी निकाली है अपनी फोटो, चाहे वो महाराजा का निकाला है, कुछ भी हो। तो हमारा वहां है, एक चेहरा ही कर लो, बाकी ड्रेसअप नहीं कर पाते तो और फिर उसमें डबल सिरताज वाला। इसलिए बाबा ने कहा भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। अब लिटरेचर की बात चल रही है ना, बाबा ने लिटरेचर की कितनी सारी बातें कही, याद है? पहला था एक एक पेज पर ही लिखा हुआ हो कि शिव भगवान वाच। दूसरा बाबा ने कहा कि चित्र बहुत क्लियर हो कि हम ऐसे बनने वाले हैं। अच्छा, फिर सिंपल चित्र हो जो गरीबों को भी बांट सके। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है।
प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म वतन में बताया, तो ब्रह्मा देवताय नमः कैसे हो सकते? वो तो सूक्ष्म वतन में, सतयुग में नहीं होते। सतयुग में तो ऐसा श्री कृष्ण होंगे। गेटिंग द फिलोसॉफिकल पॉइंट। तो बाबा कहते हैं देवता यहाँ राज्य करते थे, तो ये सब समझाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएगी। पहले पहले ए को सिर्फ, अल्फ मतलब बाबा कहते अल्फ और बे, ये उर्दू के ए और बी है। अल्फ मतलब कौन बताएगा? रंजना बेन बताओ। अल्फ ये मुरली में आ चुका है। मुरली रीड करते हो आप सभी रोज? बाबा के मुरली रीड करते हो? अच्छा, मुरली में आ चुका है। अल्फ मीन्स परमात्मा, बाबा, बाबा, अल्लाह। अल्लाह। बे मतलब अल्फ और बे, बे मतलब बाबा में अल्फ बाबा, और बाबा, अल्लाह। बे वो तो मीन्स अल्फ बादशाह, अल्लाह और बादशाह। बादशाह। अल्लाह एंड बादशाह मींस स्वर्ग। तो राजधानी और शिव बाबा दो को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, अल्फ और बे को याद करो। बे मतलब बादशाही, दैट इज कॉल्ड हेवन। तो दो चीज को याद करो, ठीक है। तो पॉइंट्स तो बहुत है, और सब धर्म स्थापन करने आते। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसारी। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, ये सब समझने की बात है। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। हमने ज्ञान यहाँ समझा, फिर क्या करेंगे? एक थर्ड स्टैंडर्ड पास किया, फिर दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे ना, तो फिर सतयुग में चलते हैं। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। तो ऐसे ऐसे अपनी धारणा, हाँ, कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में तो कोई बैठ नहीं जाना है। किसी को मूल वतन में बैठने की इच्छा है? परम धाम में जाकर बैठ जाओ। किसी को यहाँ इच्छा है? ये 31 में तो कोई किसी की इच्छा नहीं है ना, नेचुरल है। हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि परम धाम में जिनको बैठना है उनको मेहनत ही नहीं करनी है मुरली सुनने की। 1 घंटा रोज मुरली सुने, 1-1.5 घंटा भी हो जाता है हमारा, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ तो सब मेहनत करने वाले हैं ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में बैठ नहीं जाना। अच्छा, घर में बैठने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है किसी को? कभी भी आप देखो बच्चा घर में आके बैठ जाए, स्कूल में प्रॉब्लम होती है ना, घर में आकर बैठ जाए, थोड़ी कुछ मेहनत है। चैलेंज किस में है? ऑफिस जाने में, वहां सक्सेसफुल होने में, स्कूल जाने में, वहां सक्सेस। घर में आकर बैठने में क्या प्रॉब्लम है? तो मोक्ष मिल जाए, परम धाम में जाके बैठ जाओ। 4900 साल तक वो आत्मा परम धाम में जाकर बैठी है, कुछ मेहनत है उसके लिए? और दीदी कहते तो हैं 84 का चक्कर ना लगाना बस। हाँ, तो ये तो वो तो पुरानी बात थी ना, वो तो बहुत भक्ति मार्ग की बात है। बाबा ने कितना क्लियर किया है ना ये सब बातें। हमको तो 84 का चक्कर लगाना ही लगाना है। तो अब मोक्ष वाला कंसेप्ट तो निकल गया दिमाग से, किसी का है तो नहीं, क्योंकि फिर मेहनत ही करने की जरूरत नहीं। मुरली क्या सुनना है, ऊपर जाके बैठना है। पढ़ाई करने का मतलब क्या हुआ भाई? एग्जाम देना है। पढ़ाई करो ही नहीं, एग्जाम्स भी नहीं दो, घर में बैठे रहो, अच्छा है ना? ये भी एक अच्छा तरीका है जीने का। इसलिए हम क्या चाहेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम्स बेशक आए, नो प्रॉब्लम, हमने पढ़ाई की है,
इसलिए बाबा कहते मूल वतन में कोई बैठ थोड़ी जाना है। सारा टेंशन चैलेंजेस का है ऑफिस में है, सारा टेंशन का है बाहर, घर में थोड़ी कोई टेंशन, मतलब वो चैलेंजेस तो नहीं है ना। ये सब तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो। मूल वतन में कोई बैठ नहीं जाना है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसी ऐसी धारणा करके पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू, मैगजीन में डालो, क्योंकि उन दिनों 61 में वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये सब बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ न सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो बड़ी अच्छी है, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाती है, पर ये ज्ञान है ना अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान वाच प्रति, तो ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण को देवी देवता नमः कहते हैं। यहाँ कोई है ब्राह्मण? ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण कुल का कोई है यहाँ? नहीं है कोई भी। हम है ना दीदी। नहीं नहीं वो हाँ संगम युगी ब्राह्मण है, अदरवाइज लौकिक वाला कोई ब्राह्मण है यहाँ? नहीं है। तो हमारे यहाँ वो सुबह की क्लास में एक बाबा का बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, मतलब लौकिक का ब्राह्मण था। उनको पूछा हमने कि आप नॉन वेज खाते हो? बोला हाँ बहुत खाते थे। अब आप लोगों को हंसी आती है ना, ब्राह्मण मतलब ये चीजें खाएंगे। तो अब देखो, अगर दुनिया में वो मानते ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, अच्छा लगेगा ऐसा ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहे उनको, ऐसे ब्राह्मणों को अच्छा लगेगा? सुमन में ना बुलाओगे ऐसे पंडितों को जो नॉनवेज खा रहा हो? तो कौन से ब्राह्मणों की बात है? ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए कहा है कि ब्राह्मण देवी देवता नमः। तो कहते ना कौन से ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अर्थात जो देवी देवताओं की तरह है, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मणों का नमन देवी देवताओं के नमन की तरह है। दूसरा ब्रह्मा की औलाद जो है वो ब्राह्मण। तीसरा ब्राह्मण अर्थात द्विज, दो जन्म हुए, इसलिए कहते द्विज कहते हैं। तो 3 पॉइंट है ब्राह्मणों की, तो सभी नोट करें। कभी भी हम ये सब अभी पिछले नेक्स्ट हफ्ता शायद, या पता नहीं शायद संडे भी फिलोसफी का क्वेश्चंस पेपर ले हो सकता है, सभी नोट करते जाए। तो बाबा कहते हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होंगे, तो जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते नहीं, बाप तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते नहीं, तो शरीर वाली चीज कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं, काफी पुष्कर नाम की जगह है ना, वहाँ पुष्करनी ब्राह्मण, एक ब्राह्मणों की एक क्या बोलते जात है, ब्राह्मणों की जात। तो और हरिद्वार में सन्यासी है। पंडे ब्राह्मण होते, परंतु वो तो भूखे होते। जनरली वहां होता है ना तीर्थों में, जो पंडे होते हैं वो ब्राह्मण होते, लेकिन वो कैसे पंडे होते? पीछे पड़ जाते। देखा होगा ना आप लोगों ने। तो वो तो भूखे होते हैं, इसलिए बाबा कहते बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो, उन पंडों को भी गाइड करो। अब आत्मा रूहानी पंडे बनो। रूहानी पंडे बाबा किसको कहते मालूम है? नए नए टर्मिनोलॉजी आ रही है हम आज। लोगों को कैसे राइट हम बताया? लोगों को बोलते हैं। तो रूह की बातें, आत्मा के बारे में जानते। रूहानी पंडे, पंडा मतलब गाइड करने वाला।
बाबा मतलब कहते हम हैं जो दूसरों को ज्ञान देते हैं ना, हाँ, तुम गाइड करते ना, जाओ सेंटर पे जाओ, जाओ कोर्स करो, ये हो गए रूहानी पंडा। तुम्हारा नाम भी तुम्हारा भी नाम पंडा है, पांडव सेना को भी समझते नहीं है। अच्छा, फिर अभी कहते हैं, हे बच्चे मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, सब की सब आत्माएं जाएगी, जैसे मक्कड़ों का झुंड होता है ना। देखो, मूल वतन की यात्रा, कहाँ की यात्रा? परम धाम की। तो सारे की सारी आत्माएं जाएगी, कितना बड़ा बारात होगा, शिव की बारात। जैसे मक्कड़ों का झुंड होता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती तो उनके पिछाड़ी सब भागते। सारा जब विनाश होगा सब आत्माएं परम धाम जाएगी। वंडर है ना, सब आत्मा भी मच्छरों मिसल जाएगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे यहाँ, वो सजा खाएंगे। जाना तो है ना, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे है, समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। वह दुख की फीलिंग ऐसे होती है। अब सूक्ष्म वतन की बात बाबा बता रहे हैं कि देखो, अगर हम श्रृंगार नहीं करेंगे तो बाद में बाबा ने क्या कहा, तो सजा खाएंगे। पूरा ज्ञान का श्रृंगार नहीं किया तो डंडे मिलेंगे। अच्छा, फिर वो डंडे की फीलिंग, कई पूछते हैं ना, वहां तो आत्मा जाती है, शरीर तो यहाँ छूट जाता है, कैसे फीलिंग आएगी? बाबा ने कहा, हम यह भी ऐसे है, समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, 1 सेकेंड का ही पनिशमेंट होता है सबको, बट डिपेंडिंग अपॉन का बैलेंस, सजा का, विकर्मों का बैलेंस जो है, उसके बेसिस पे उसको फीलिंग आ जाती है एक्यूरेट। और बाबा ने ये भी कहा कि विथ एविडेंस होता है। बाबा याद दिलाएगा कि उस समय तुमने बैठे बैठे ये संकल्प किया, ये लो सजा। सारा वो रील की तरह सामने आता जाएगा जब सूक्ष्म वतन में सजा। और इसका भी साक्षात्कार बाबा ने कराया था 14 साल की भट्टी के समय। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे क्या करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है, जितनी सजा खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, सजा मतलब क्या है, आत्मा के इधर बैलेंस, राइट। आत्मा में जो संस्कार है, तो हर साल का अकाउंट जो होता है, इस साल का अकाउंट पूरे कंपनी का वर्किंग है जितने भी, तो आत्मा के अभी जो आत्मा का अकाउंट है वो पूरा, उसके अभी तक का जितना भी विकर्म किया है वो सब अभी है, 63 जन्मों का। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है, पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पापात्मा बन जाते हैं। बाबा ने विशेष कहा है, धन को कभी भी, धन या कोई भी चीज, दान भी कहते हैं ना, पात्र देकर दो। अगर हमको विश्वास है कि ये जो धन है वो राइट जगह लगने वाला है, जिस जगह आप चाहते हो, तो उसको दो। नहीं तो पापात्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। अगर हमने ऐसों को दिया, उसने जाकर उससे शराब पी ली, तो उसका कमीशन विकर्मों का मेरे को मिलेगा। कर्म उसने किया, कौन से धन से किया? मेरे धन से। इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कर्म न हो। इसलिए हमको बैठे बैठे जबरदस्ती पाप बन जाता है,
मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं और मेरा पाप कर्म बनता जाता है। और नाउ इट इज ट्रू कि इवन लोन भी है, या ऐसे पैसे दे देते हम किसी को और फिर वो पैसों से खराब काम करता है, तो यहाँ जो देने वाला है उस पर बोझा पड़ता है। इसलिए कहते हैं वह भी तो ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। इसलिए इतना कभी कभी हम कहते हैं हम दूसरे को हेल्प बहुत किया, लेकिन मुझे क्या मिला? हमने जिनको हेल्प किया, एम आई क्लियर कि वो राइट जगह यूज किया? अगर उसने गलत बिजनेस में हम हेल्प कर देते और वो ऐसे ऐसे यूज करता है, अब ये सोचता है कि मैं तो हेल्प कर रहा हूं, लेकिन किसको हेल्प कर रहा हूं? पानी तो दे रहा हूं, लेकिन बीज अगर ठीक नहीं है तो कितना भी पानी दो, फल कौन सा आएगा? आपके पानी के अकॉर्डिंग आएगा कि बीज के अकॉर्डिंग आएगा? तो इसलिए अगर मैंने धन रूपी हेल्प दिया, पानी दिया, बीज कौन सा था? फिर हम कहते अरे ऐसा खराब वृक्ष निकला, इतने खराब उसमें फ्रूट्स निकले, क्यों? क्योंकि इसलिए कभी भी धन से लेन देन कभी भी नहीं करना है बाबा के बच्चे बनने के बाद। पापात्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। सबसे रिलेशन खराब ही धन के कारण होता है। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए अपना माइंड का अकाउंट बहुत क्लियर होना चाहिए ज्ञान में आने के बाद। न ऐसों से लेन देन करो, न ऐसों को हेल्प करो। हम लोग दुनिया में यही फंसते, देखा मैंने इतना हेल्प किया ना, देखा आज मैं खुद ही फंस गया। क्यों हेल्प किया फिर ऐसों को? अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाकी सभी बोलते नहीं हो? क्या हुआ? नहीं, भले ऑन करके नहीं बोलो, लेकिन जहाँ बैठे हो वहां तो बोलो। पहला पॉइंट है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पापात्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। पापात्माओं से कभी भी कोई पैसों की लेन देन नहीं करो। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकंड है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। अपार खुशी में रहने के लिए खुशी में रहो और बाबा से बातें करो। बाबा आपके साथ हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति का आधार कि मैं कल्प कल्प विजयी बनी हूँ। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते कि आओ और हम विजयी बने। तो महावीर का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
वो घबराएंगे नहीं, अरे ये क्रोध करता है या ये ऐसा होता है। दूसरा, उनके ये वर्ड्स नहीं यूज होंगे, कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो। और थर्ड है, वो आह्वान करेंगे। बेशक कोई मुझे बहुत डांटे, आई एम रेडी। कैसे? किनके डांट का डर होता है हमको? जिन जिन के उनका लगता है ना मुझे नहीं अच्छा लगता है, आप ऐसे बोलो ना मुझे नहीं अच्छा लगता है, उन लोगों का अंदर से आज आह्वान करें, बोलने दो उनको, आई एम ओके। हर कोई के घर में एक बड़ा चैलेंज होता होगा, है चैलेंज, कि ये व्यक्ति ना मुझे बहुत इरिटेट करता है, ये व्यक्ति मुझे ऐसा करता है। अब आज बाबा ने कहा उनको आह्वान करो, नो प्रॉब्लम, यू कैन कम। ठीक है, तो आज का सोमान हो जाएगा, मैं कल्प कल्प के विजयी महावीर आत्मा हूं। पूरे दिन का सोमान है और उसमें इस अर्थ सहित या करना प्रैक्टिस। स्लोगन है, समय की सूचना है, समय की सूचना है, घड़ी की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समान बाप समान बनो, संपन्न बनो। ओके, ओम शांति, ओम शांति। दीदी एक पॉइंट पूछना था, आप कहते हैं परम धाम में जाके आत्माएं दूसरे जो धर्म जो कन्वर्ट चार्ट करना है ना पहले, हाँ चार्ट का पहले करें ना। हाँ, आप कर दो चार्ट। हाँ चार्ट कर देते, पहले स्कोर बोर्ड। हाँ, स्कोर बोर्ड। अच्छा, लास्ट में एक अनाउंसमेंट करेंगे, स्कोर बोर्ड कर देते हैं। स्कोर बोर्ड कर। साथ साथ स्कोर बोर्ड के साथ साथ एक ये भी अनाउंसमेंट था कि कल 15 तारीख है, आप लोग सुबह आओगे तो और अच्छा है। बाकी मेरा ये विचार था कि आज बाबा ने धन का लेन देन भी बोला है ना, 63%। टोटल ग्रुप स्कोर 63% है। यहाँ थोड़ा डिस्टिंक्शन में अभी कम है, 75% में कम, बहुत कम है। कम है, बहुत है। अच्छा ये सत्युग क्यों देरी इसलिए आ रही है ना, सत्युग। हाँ, जब तक 100% रिजल्ट नहीं आएगा श्री कृष्ण के बराबर, हाँ तब तक हम सत्युग में चार्ट बढ़ाने की कोशिश करो सर। हाँ, ये क्या बात है, चार्ट नहीं आया, सपना बंद कर। हाँ, ये चार्ट है। माउस लेते हैं, माउस अच्छा। तो अभी अन्य संबंधी डिसिप्लिन जो अपने फॉलो करते हैं उसमें सात्विक भोजन, नॉन वेज वगैरह नहीं, उसको 70% मार्क है। पवित्र हाथों से बना हुआ अन्न 30%, और बाबा को भोग लगाकर दृष्टि देकर खाया उसके लिए 25% मार्क है। तो अभी ये तीनों जो बातें की आपने किया होगा तो वो आप पहले नंबर में टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, नहीं तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है। तो पहला नंबर का पॉइंट होगा हमको आवाज ही नहीं आ रही। अरे गुलाब भाई की आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो अभी एक रस स्थिति बनाने के लिए आज का कल का पुरुषार्थ है, आज दिन भर ये प्रैक्टिस करना। एक रस स्थिति में रहने के लिए ज्ञान का रस लेते रहो और बाबा के साथ का अनुभव करते रहो। बाबा मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो ये तीनों पॉइंट जो बाबा की बताए आज के श्री कृष्ण समान बनने के लिए, ये 3 पॉइंट का फीलिंग जरूर आज दिन भर अभ्यास करो, तो आप कल का रिजल्ट अच्छा है, और भी अच्छा आएगा। चलो, अच्छा, ओम शांति।